नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है। यहां पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, यूएसए निवेश करेगा, एक्चुअली निवेश कर रहा है $553 मिलियन अडानी पोर्ट में इन श्रीलंका। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, इसे लड़ा जा सके, इसे कर्व करने के लिए। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट, अगेन मैं यहां पर कोई ये नहीं कह रहा कि यूएस की कोई कंपनी है वो मिलकर कोलैबोरेशन करें, नहीं, यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ये लोग $550 मिलियन से भी ऊपर अडानी का जो पोर्ट है श्रीलंका में, वहां पर निवेश करने वाले हैं ताकि चाइना को हम रोक सके ना। अब यहां पे कहोगे वो ये सब कैसे हो गया? अडानी का पोर्ट श्रीलंका में, चाइना को रोकने के लिए ये पैसा कैसे हेल्प करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले चलते हैं मैप की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको साउथ में दिख जाएगा श्रीलंका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। 2 करोड़ 22 लाख की आबादी है। आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से इतना स्ट्रांग कंट्री नहीं है, मगर जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं कहूंगा श्रीलंका के बंदरगाह की, श्रीलंका में जो पोर्ट्स हैं। अब श्रीलंका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है द पोर्ट ऑफ कोलंबो। चलिए जूम इन करके देखते हैं इस पोर्ट की तरफ। नाउ यहां पे आप देखोगे ये तो है जी पूरा पोर्ट, बंदरगाह। नाउ पोर्ट के भी ना हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल, ईस्ट टर्मिनल, वेस्ट टर्मिनल। उसी तरीके से श्रीलंका ने बहुत सारे जो टर्मिनल हैं ये अपने पास रखे हैं, और कई टर्मिनल इन लोगों ने दे रखे हैं इंडिया को या फिर चाइना को। एक्चुअली दे नहीं रखे, ये बिक चुके हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। ये सब टर्मिनल्स हैं कोलंबो पोर्ट के। इनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स, एक तो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसके 4 बर्थ आपको मिलेंगे। ये चाइना ने परचेज कर लिया था फ्रॉम श्रीलंका। ये चाइना की कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट के पास है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आप पार्ट देख रहे हो, मेन पार्ट, ये जो हिस्सा है ये चाइना की सरकारी कंपनी को बिलोंग करता है। अब इंडिया और जापान ने, जी हां, भारत और जापान ने आज से कई साल पहले प्लान ये बनाया कि चाइना के टर्मिनल के सामने बिल्कुल टक्कर पे इंडिया और जापान खुद का एक टर्मिनल बिल्ड कर देंगे। इसके रीजन बहुत सारे थे, सिक्योरिटी रीजंस, चाइना पे नजर रखना, चाइना को चेक में रखना, और चाइना को यह बताना कि अगर आप इन्फ्लुएंस अपना यहां पे बढ़ाओगे तो इंडिया भी यहां पर होगा। तो इंडिया जापान का प्लान ये था कि सरकारी पैसे से ये वाला जो टर्मिनल है ना, जिसको आप कह सकते हैं वेस्ट टर्मिनल, कोलंबो वेस्ट टर्मिनल, ये इसको परचेज कर लेंगे। मगर श्रीलंका ने लास्ट मोमेंट पर यह पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया और जापान को इस डील से ही बाहर निकाल दिया। बताया यह जाता है कि श्रीलंका ने यह किया था चाइना के प्रेशर में। चाइना कहीं से भी खुश नहीं था कि जापान को एंट्री मिल जाए श्रीलंका के हार्बर में। तो एंड में हुआ क्या कि एक कंपनसेशन डील के अंडर जो ये वाला पूरा टर्मिनल है, जो भी वैसे बनना भी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी इतनी हुई नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 4 बर्थ्स आपको मिल जाएंगी, 1 2 3 4, इधर कुछ है नहीं। तो ये वाला जो एरिया है ये मिल जाएगा अडानी पोर्ट्स को, और वो लोग इस पूरे टर्मिनल को करेंगे डेवलप। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जापान को तो यहां से निकाल दिया चाइना ने, मगर यूएसए ने अब एंट्री ले ली है। यूएसए कह रहा है कि अडानी पोर्ट जो इस इलाके में टर्मिनल बिल्ड करेगा चाइना के टर्मिनल के सामने, उस टर्मिनल को हम फंड करेंगे। जो पैसा चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूएस गवर्नमेंट की जेब से आएगा। और ये इन्वेस्टमेंट भी छोटी नहीं है। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, ये इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है? आई मीन यूएस गवर्नमेंट अचानक से ये काम करती नहीं है। देखो, यूएस गवर्नमेंट का एक, आप कह लीजिए उनका एक आर्म है जिसे हम कहते हैं डीएफसी। इसकी फुल फॉर्म है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा। कोविड-19 जब फैला था उस टाइम इसी के जरिए यूएसए ने कई कंट्रीज को पैसा दिया था। बेसिकली आप कह लीजिए यूएसए को जब निवेश करना होता है या फ्री में पैसा बांटना होता है तो यूएस काफी बार डीएफसी के जरिए करता है। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, मगर एशिया में अभी तक इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं था। तो एशिया में अब इनका पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो यही होगा, ये टर्मिनल। एशिया में आज से पहले यूएसए ने एक प्रोजेक्ट पर इतना पैसा डीएफसी के जरिए नहीं लगाया था। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स और चाइना के वेरियस जो न्यूज आउटलेट हैं इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वाले हैं, वो इसकी आलोचना करेंगे। और
आप अगर यूएस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब करना काफी इंपॉर्टेंट भी है। यूएसए को ये बताना है दुनिया को कि आज भी ये लोग इंडो पैसिफिक में बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली आपको पता होगा एक बड़ा सेटबैक लगा था क्वाड को, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 7 साल के इंतजार के बाद, 7 साल के लंबे गैप के बाद पहुंच गए चाइना में, अपने जो रिलेशंस है रिपेयर कर दिए, ट्रेड रीस्टार्ट कर दिया। अब ये भी कह दिया कि हर साल हम आपके साथ मीटिंग्स भी किया करेंगे। ये देखो एक बहुत बड़ा फेलियर था यूएसए का, क्योंकि यूएसए की एक इमेज ऐसे बन गई थी कि ये कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे यूक्रेन का इश्यू हो या इजराइल का इश्यू हो। तो इस इन्वेस्टमेंट से ना यूएस बाकी कंट्रीज को एक मैसेज भी सेंड कर रहा है कि इंडो पैसिफिक से हमारी नजर नहीं हटी है, इट इज स्टिल आवर प्रायोरिटी। और मैं आपको बता दूं, इन द फ्यूचर ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में करेंगे जहां पे इंडिया इन्वॉल्व है और इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए स्टोरी से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। चाइना ऑब्वियसली रोएगा ये सब देखकर, तो उन अपडेट से रिलेटेड चलेंगे। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। ये अमेरिका का एक और अच्छा मूव था और इससे तो भाई अडानी को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि 553 मिलियन डॉलर ये कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा है। तो ये सारी गेम मास्टर ही कर रहे हैं ना, अमेरिका स्ट्रॉन्ग खेला जा रहा है ना चाइना को काउंट करने के लिए। जब जापान तो साथ दे रहा था उसको आउट करने श्रीलंका ने, अब नजर जुड़ा ले अडानी को। वो तो एक बिजनेसमैन है, उसको क्या जरूरत पड़ गई इधर आने की? इसको अमेरिका को, अडानी साहब को क्या जरूरत पड़ी उधर जाने की? उसको किसने कहा, किसके कहने पे वो गया? पोर्ट खरीदा है, पोर्ट खरीदा है ना, बिजनेसमैन है, लेकिन कारोबार करेगा, कारोबार। लेकिन इसके मुझे ये बता, ये काम जो कर रखा है इसमें इंडिया की जो हुकूमत मौजूदा है, क्या उसका हाथ नहीं है? होता है, हाथ। इससे फिर साबित नहीं होता कि जो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब तेरे को समझ में आया मोदी जी के पीछे इतने सारे देश क्यों पड़े हैं। मोदी जी के विरोध की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान, चाइना ऐसे देशों की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग जो है कैसे भी करके भारत में मोदी जी की सरकार है उसको गिराना चाहते हैं। उसका मेन रीजन जो आपने बिजनेस का जो पूरा मैप जवन जी ने जो हमें समझाया है, वो मेन रीजन वही है। क्योंकि ये जो सरकार है ना, उस हमारे जितने भी दुश्मन कहलाते हैं या तो हमें जिससे खतरा है, उन लोगों को अच्छी तरह से कवर कर रही है। और इसमें चाइना का तो मतलब रोना नहीं पतलूने के लिए होने वाली है, क्योंकि अमेरिका क्योंकि भारत के साथ अमेरिका खुश रहा है। जापान को तो उन लोगों ने भगा दिया, मतलब और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, ऐसा भी आप मान सकते हो। तो अमेरिका और चाइना की तो अच्छी अच्छी बचेगी। और ये यदि फाइनल हो, अब वैसे तो फाइनल हो गया है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट खत्म। 553 मिलियन यूएस डॉलर, इसको फिर पाकिस्तान रुपयों में कन्वर्ट करो। पाकिस्तान के अंदर रुपये एक डॉलर 200 आई थिंक 80 या 70-80 की, मुझे अब कंफर्म नहीं है, इतना तो है 70-80 दरमियान भी अभी चल रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 553 को मल्टीप्लाई करो 200 से। छोड़ो यार, इतना बड़ा हिसाब कैसे करें? हिसाब तो करना पड़ता है, रखना पड़ता है भाई। इतने रुपए यूएस है ना, कोई मिलियन डॉलर से नहीं जाने देता चाइना को कहीं से कहीं जिच करने के लिए। अभी उसे मेरे ख्याल में थोड़ा सा पॉइंट मिला है कि अडानी में मैं इन्वेस्ट कर दूं 553 मिलियन डॉलर्स, तो वो सिर्फ चाइना को, चाइना को आगे नहीं निकलने दे रहा है। यूएसए का झुकाव बहुत हो गया इंडिया तो काउंटर करने के लिए सिर्फ चाइना और सबसे, क्योंकि पहले वो पालता था। जैसे कि आप सबको मोस्टली लोगों को पता ही है कि जो श्रीलंका है वो डिफॉल्ट हो चुका था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उधर, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। तो लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारे और वो कर रहे हैं, और अच्छी बात है, करना चाहिए कि वो खुद को संभाल के दोबारा से उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर वो तो एक अलग पार्ट है कि श्रीलंका के साथ क्या सिचुएशन थी और क्या है। बात करते हैं इस टॉपिक की। तो नो डाउट कि जहाँ पे चाइना होगा यूएस अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, ये तो 100% है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो दो राइवल पार्टीज हैं, मतलब एक दूसरे के दुश्मन कह लो या बिजनेस में कॉम्पिटिटर कह लो, कि ये दोनों हैं आपस में। तो चाइना जो है वो इस टाइम उभरती हुई आप वर्ल्ड पावर भी कह सकते हो उसे, जिस तरह यूएस है अभी कुछ जगह पे, कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं है।
तो मतलब यूएस जो है वो अपनी साख बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, तो वो इंटरफेयर